हे गाइस, तो आज हम रिव्यू देने वाले हैं ब्रीड मूवी के बारे में। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दो कपल्स दिखाए जाते हैं जो कि कहीं घूमने आए हुए होते हैं। अचानक उनको एक आइलैंड दिखाई देता है और वो वहाँ जाने की सोचते हैं। उसकी वाइफ अकेले आगे चली जाती है और उसको एक कंपाउंड दिखाई देता है जहाँ पे कोई नहीं होता। जैसे ही वो वहाँ से आगे जाती है, वहाँ आगे जाके उसको किसी के होने का एहसास होता है और वो डर जाती है और वहाँ से वो भागने का सोचती है। जब वो भाग रही होती है तो उसका पीछा कोई तो कर रहा होता है। भागते भागते वो एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और तभी अचानक से कोई तो उसे खींच लेता है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ उसका हस्बैंड सुन लेता है। आगे के सीन में वो बुरी तरीके से घायल होती है और उसे कोई खींच के लेके जा रहा होता है। आगे सीन चेंज होता है और हमें कुछ दोस्तों का ग्रुप दिखाया जाता है। उनमें से है एक जॉन और एक मैट, और उनके साथ है उनके और 3 दोस्त, नोवा, सारा, निक्की। वहाँ पर जॉन और मैट के अंकल का घर भी था जिनकी कुछ अरसा पहले मौत हो गई थी। लैंड होते ही वो लोग उस घर में चले जाते हैं। जॉन और मैट बगल के ही एक गराज में चले जाते हैं जहाँ पे उनको उनके अंकल की कार दिखती है। आगे के सीन में हमें दिखाई देता है कि सभी दोस्त एंजॉय कर रहे होते हैं और उनको वो जगह बहुत पसंद आती है। तभी सारा को एक छोटा सा पपी दिखाई देता है और वो उसे अपने साथ रख लेती है। नेक्स्ट सीन में नोवा कुछ ड्रिंक्स लेने किचन में जाता है और साथ में उसके साथ वो डॉग भी चला जाता है। नोवा उस डॉग से कहता है कि उसको डॉग से ज़्यादा कैट पसंद है और उसी बात पे वो डॉग उस पर घुराने लगता है, जैसे कि उसने उसकी बात को जान लिया हो। नोवा को भी इस कुत्ते का बिहेवियर अजीब लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही नोवा किचन से बाहर आता है, वो पपी भी घर के बाहर चला जाता है। इसे देख के सारा और जॉन बाहर आते हैं और उस कुत्ते को ढूंढने लगते हैं। तभी उनको वो कुत्ता मिल जाता है। जैसे ही सारा उस पपी के पास जाती है, तभी अचानक एक बड़ा कुत्ता आके सारा पे हमला कर देता है और सारा घायल हो जाती है क्योंकि वो कुत्ता उसे काट लेता है। अगले सीन में मैट वापस जाने को कहता है पर जॉन मना कर देता है। वो कहता है कि अगर 7 दिन के अंदर इंजेक्शन लग जाए तो उस कुत्ते का पॉइज़न उसके बॉडी में नहीं फैलेगा। इस वजह से वो लोग और दिन रुकने के सोचते हैं और सारा भी इस बात पे एग्री हो जाती है। अगले सीन में मैट, जॉन और नोवा तीनों हंटिंग पे चले जाते हैं। नोवा वहीं पे अपने कैमरास को साफ़ कर रहा होता है ताकि वो कुछ अच्छी फ़ोटोज़ खींच सके, और जैसे ही वो कुछ फ़ोटो खींचने जाता है तो उसे किसी के होने का एहसास होता है। जब वो अपने आसपास देखने लगता है तभी उसको एक कुत्ता नज़र आता है और वो वहाँ से जाने की सोचता है तो अचानक उसके पीछे भी एक कुत्ता आ जाता है। तभी उसको ये रियलाइज़ हो जाता है कि वो चारों तरफ से कुत्तों से घिरा हुआ है और वो वहाँ से भागने लगता है और तभी वो अचानक गिर जाता है। तभी वहाँ मैट और जॉन आके उसको पूछते हैं कि कुछ हुआ है क्या, और वो तब पूरा इंसिडेंट उनको बता देता है। जब वो बात कर रहे होते तभी अचानक उनके सामने वही इंसान आ जाता है जो कि फर्स्ट सीन में दिखाया गया था, जो कि बुरी तरीके से घायल होता है। जैसे ही वो उनको पूरी सच्चाई बताने जाने वाला होता है तभी सब कुत्ते आके उस पर हमला कर देते हैं और उसे वैसे ही खींच के लेके जाते हैं और उसे मार देते हैं। ये सब देख के वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि वही सेम कुत्ते उनके पीछे लगने वाले होते हैं। तभी वो तीनों उन सब कुत्तों को देखते हैं जो कि उनके घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। सारा और निक्की वहीं पे स्विमिंग करने गए हुए होते हैं। सिचुएशन का एहसास सबको हो जाता है। तभी ये तीनों सारा और निक्की को वार्निंग देते हैं और सब लोग अपने घर की तरफ भागने लगते हैं। भागते भागते एक ऐसा टाइम आ जाता है जब सारा पीछे छूट जाती है और एक कुत्ता आके उसके पैर को पकड़ लेता है और वो उसे पीछे खींचने लगता है। तभी जॉन कुत्ते को मारने के लिए तीर छोड़ता है पर वो तीर कुत्ते को न लगते हुए सारा के पैर में जाके लग जाता है और सारा घायल हो जाती है। ये देख के सभी कुत्ते वहाँ से भाग जाते हैं और मैट उस तीर को सारा के पैर से निकाल देता है। तभी अचानक एक कुत्ता आके नोवा पे अटैक कर देता है और फिर जॉन और मैट दोनों मिलके उस कुत्ते को भी मार देते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि वो सब यहाँ से चले जाएंगे। जैसे ही मैट बाहर आता है तब वो देखता है कि उनके प्लेन के ऊपर कुत्ते बैठे हैं, और जॉन जब कुत्तों को भगाने के लिए बो एंड एरो लाता है तब वो देखते हैं कि उनका प्लेन पानी में बह गया है क्योंकि कुत्तों ने उस प्लेन की रस्सी काट दी थी। तभी जॉन उस प्लेन को वापस लाने के लिए सोचता है और वो पानी में कूद जाता है, पर जैसे ही वो आगे जाता है वो देखता है कि वो प्लेन पे पहले से 2 कुत्ते बैठे हैं और वो कुत्ते उसका पीछा करने लगते हैं। तभी जॉन वापस अपने दोस्तों के पास जाने लगता है। कुत्ते आके हमला करने लगते हैं पर वो लोग कुत्तों को भगाने में कामयाब होते हैं और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं।
कुत्ते भी इनका पीछा करते हैं पर वो लोग सक्सेसफुली घर के अंदर चले जाते हैं। आगे के सीन में जॉन और मैट एक रस्सी देखते हैं जो कि गैराज तक जाती है, जहाँ पे उनके अंकल की कार होती है। वो लोग गैराज तक जाने की कुछ सेटिंग करते हैं और वहीं पे ये डिसाइड होता है कि निकी उस गैराज तक जाएगी क्योंकि वो इस काम में एक्सपर्ट होती है। पर जैसे ही वो आगे बढ़ती है वो बीच में जाके अटक जाती है। ये देख के कुत्ते भी उसकी तरफ आने लगते हैं पर निकी अपने ट्रिक्स यूज़ करके उस गैराज तक पहुंच जाती है। जैसे ही वो अंदर चली जाती है वो कार ऑन करने की कोशिश करती है पर वो कार ऑन नहीं होती। पर निकी गाड़ी का रूफ टॉप ओपन करके गाड़ी से बाहर आती है और अपने ट्रिक्स यूज़ करके वो उस गैराज से भी बाहर आ जाती है। जॉन एरो निकी की तरफ फेंकता है जिसमें रस्सी लगी होती है ताकि वो निकी को वापस बुला सके। तभी वहाँ पे कुत्ता आ जाता है पर निकी उस रस्सी पे कूद जाती है और मैट और नोवा उसको खींचने लगते हैं और वो अपने दोस्तों के पास आने में कामयाब हो जाती है। रात का टाइम होता है और वो लोग इन सब बातों को भूलने के लिए चिल मारने लगते हैं। पर तभी अचानक लाइट चली जाती है और ये देख के नोवा बेसमेंट में चला जाता है। नोवा फ्यूज़ ढूंढ ही रहा होता है कि तभी अचानक एक कुत्ता आके उस पर हमला कर देता है। उसके साथ और भी कुत्ते आ जाते हैं और वो नोवा की जान ले लेते हैं। आवाज़ सुन के जॉन और मैट देखने आते हैं और वो कुत्ते उनके पीछे भी लग जाते हैं। पर कुत्ते इनका पीछा नहीं छोड़ते और वो हर तरीके से घर के अंदर आने की कोशिश करते हैं। निकी और सारा सीढ़ियों को नीचे लाते हैं ताकि वो ऊपर जा सके और कुत्तों से बच सके। तभी अचानक एक कुत्ता आके मैट पे हमला कर देता है पर जॉन उसको बचा लेता है और वो लोग सब ऊपर चले जाते हैं। ऊपर जाके मैट को एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिससे उन्हें पता लगता है कि ये कुत्ते एक्चुअली जेनेटिकली एनहांस किए जा रहे थे। इसी रीज़न से ये कुत्ते इतने स्मार्ट थे। जॉन और मैट ये डिसाइड करते हैं कि वो गैराज जाके उस कार को ले लेंगे और ये चारों लोग यहाँ से चले जाएंगे। जॉन और मैट चुपके से गैराज में पहुँच जाते हैं और मैट गाड़ी को धक्का देने लग जाता है क्योंकि गाड़ी चालू नहीं होती। जब मैट धक्का दे रहा होता है एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब वो नीचे गिर जाता है और ये देख के कुत्ते भी उसका पीछा करने लग जाते हैं। पर मैट गाड़ी की तरफ भागने लगता है और कुत्ते भी उसका पीछा करते हैं और वो गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और जॉन उसको बो एंड एरो देता है ताकि वो कुत्तों को भगा सके। पर वो बो नीचे गिर जाता है और मैट गाड़ी के अंदर आ जाता है। अब जब गाड़ी को चालू करना होता है और कुत्ते भी पीछे लगे हुए होते हैं तब वो ये सोचते हैं कि गाड़ी को एक स्लोप की तरफ मोड़ लेंगे ताकि गाड़ी आगे जाके चालू हो जाए। आगे जाके ये आइडिया उनके काम में आ जाती है और गाड़ी चालू हो जाती है और वो लोग वहाँ से गाड़ी को मोड़ लेते हैं। तभी उनको ये पता लगता है कि कुत्तों को आवाज़ से डर लगता है और इस कारणवश वो कुत्ते वहाँ से भाग जाते हैं। जैसे ही जॉन और मैट गाड़ी लेके पहुँच जाते हैं तभी निकी यह बताती है कि सारा नीचे नहीं आना चाहती। ये सुन के जॉन उसकी तरफ चला जाता है और उसको समझाता है कि वो यहाँ से निकल जाए। पर तभी एक कुत्ता आके उसके सामने खड़ा हो जाता है। कुत्ते के धक्के की वजह से जॉन नीचे गिर जाता है और साथ ही कुत्ता और सारा दोनों नीचे गिर जाते हैं। वहीं पे सारा की भी मौत हो जाती है एंड कुत्ते उसको खाने लग जाते हैं। ये तीनों आगे जाके उस कंपाउंड में पहुंच जाते हैं जहाँ पे कुत्तों को ट्रेन किया गया था। जब वो अंदर जाते हैं तब उनको वही सीरम दिखता है जो कुत्तों पे यूज़ किया गया था जिसके कारण वो जेनेटिकली एनहांस हो गए थे। वह लोग रेडियो का इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं पर वो भी फेल होता है। तभी जाके मैट को एक रेडियो टावर दिखता है और जॉन उस रेडियो टावर पे चढ़ने की कोशिश करता है ताकि वो उस रेडियो टावर को ठीक कर सके। तभी उसको उन कपल्स की बोट दिखती है जो कि फर्स्ट सीन में दिखाया गया था। जैसे ही जॉन रेडियो टावर को ठीक करता है वहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से बेस कैंप के अंदर भी आग लग गई थी। इतनी सब हलचल होने के बाद कुत्तों को पता चल जाता है कि ये तीनों कहाँ हैं। तभी सब कुत्ते आके जॉन पे हमला कर देते हैं। मैट आके जॉन को बचा लेता है। घर के अंदर आग बढ़ने लगती है और निकी वहीं पे बंद होती है और उसको बाहर जाने का कोई तरीका नहीं मिलता क्योंकि बाहर कुत्ते खड़े रहते हैं। निक्की के दिमाग में एक प्लान आता है और वो दरवाज़ा खोल देती है। बेसमेंट के अंदर एक सिलेंडर रखा होता है और उस वजह से जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है वो सिलेंडर फट जाता है और पूरा बेसमेंट उड़ जाता है। साथ ही में घर के अंदर के कुत्ते भी मर जाते हैं और इस वजह से जॉन और मैट को लगता है कि निक्की अब मर गई है। पर बाहर के कुत्ते जॉन और मैट को घेरे हुए होते हैं। तभी अचानक निक्की कार लेके आती है और उन सब कुत्तों को उड़ा देती है।
वह तीनों इस बेस कैंप से सक्सेसफुली बाहर निकल जाते हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है कि गाड़ी का कंट्रोल छूट जाता है और उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो गाड़ी पानी के अंदर ले जाते हैं ताकि वो कुत्तों से भी बच सके। वह तीनों इस गाड़ी से बाहर आते हैं और वो उस कपल की बोट में चढ़ जाते हैं। कुत्तों को अभी भी लगता है कि वो इन तीनों को मार सकते हैं, पर वो फेल हो जाते हैं और बस ये सब कुत्ते उन तीनों को देखते ही रह जाते हैं। आगे जाके जब जॉन उस बोट का एक कंपार्टमेंट ओपन करता है, तभी वहाँ से एक अचानक कुत्ता आके उस पर हमला कर देता है और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी रिव्यू पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।